अयोध्या वासी राम के ना हुए तो किसी के क्या होंगे। यूपी वासी बेवफा हैं। जिन्होंने उन्हें 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवा कर दिया, उन्हीं के साथ धोखा किया। ऐसे तमाम आरोपों और निराधार शब्दों के साथ पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है। तो वहीं धर्म के मामले में इमोशनल हो गए लोगों का ध्यान वहां की राजनीति को समझने में अभी भी नहीं जा पा रहा। मैं हूं आपके साथ सुरभि गोस्वामी और फिलहाल के लिए अभी सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि अयोध्या में मंदिर बनवाकर भी कैसे बीजेपी हार गई। क्या है असली खेल, आइए आपको समझाते हैं। राम मंदिर निर्माण के बमुश्किल 4 महीने के बाद भाजपा फैजाबाद की लोकसभा सीट हार गई। वहीं फैजाबाद सीट जिसका हिस्सा अयोध्या है, जहां मंदिर बना है, वहीं से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार गई। 2024 आम चुनाव के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा अचंभा इसी बात से उठ रहा है कि यूपी के लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को करीबन 5,54,289 वोट मिले। हार का अंतर रहा महज 54,567 वोट का। गौरतलब है कि भाजपा राजनीति में बीते दिनों 3 दशकों से राम का नाम जोर शोर से सामने आ रहा है। रथ यात्रा और बाबरी मस्जिद के विध्वंस से लेकर भूमि पूजन, फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक। मगर राम मंदिर निर्माण के बमुश्किल 4 महीने के बाद भाजपा में ट्विस्ट आता है, जब फैजाबाद लोकसभा सीट भाजपा हार जाती है। तो वही फैजाबाद सीट जिसका हिस्सा है अयोध्या, जहां मंदिर बना है। राम मंदिर का निर्माण भाजपा के प्रमुख वैचारिक प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है और इस चुनाव में उनका सबसे बड़ा आकर्षण भाजपा की रैलियों में अक्सर मंदिर वहीं बनाया है। 500 सालों बाद रामलला अपने घर में आए हैं और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जैसे नारे लगाए जाते थे। ऐसे में लल्लू सिंह का हारना इतने अप्रत्याशित नतीजे के ऊपर भी अप्रत्याशित था। 1984 मंदिर का ताला खुलने से लेकर अब तक सपा और कांग्रेस ने फैजाबाद सीट से 2 बार जीती है। 1991 रथ यात्रा के बाद से अयोध्या में भाजपा का दबदबा बढ़ा। भाजपा के विनय कटियार ने सीट से 3 बार जीत दर्ज की। 1991, 1996 और 1999 में चूंकि वो एक कुर्मी नेता भी थे और हिंदुत्व का चेहरा भी, सो धर्म भी साथ जाता था और जाति भी। साल 2004 में भाजपा ने विनय कटियार का टिकट काटकर लल्लू सिंह को दे दिया, मगर वो बसपा के मित्रसेन यादव से हार गए, जो 1989 में कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर और 1998 में सपा के टिकट पर यहां से जीतकर सांसद बने थे। लल्लू सिंह पहली बार 2014 में यहां से सांसद चुने गए थे। फिर 2019 में इस बार उनका मुकाबला अवधेश प्रसाद के साथ था। 9 बार के विधायक और सपा के प्रमुख दलित चेहरों में से एक। जीत के बाद मीडिया से कहा कि दशकों तक चले खूनी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर तो बन गया। भाजपा ने भरसक प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन राजनीतिक ऑब्जर्वर्स का कहना है कि राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। स्थानीय लोगों के बकौल कई मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है कि राम मंदिर की भव्यता से भले ही बाहरी लोग लालायित हैं, लोकल्स वहां की हो रही असुविधा से नाखुश थे। लोकल्स के हवाले से माने तो सीट और इलाके में स्थानीय मुद्दे भी चर्चा में थे। अयोध्या के कई गांव मंदिर और एयरपोर्ट के आसपास हो रहे भूमि अधिग्रहण से नाराज हैं। शहर में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया। भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी जाहिर है। इसकी जद में आने वाले घर और दुकानें तोड़ी गई, मगर मुआवजा सबको नहीं मिल पाया। मुआवजा केवल उन्हें मिला जिनके पास कागज थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी मिसाल मिलती है। किसी शख्स की 200 साल पुरानी कोई दुकान थी, लेकिन उसके पास कागज नहीं थे, तो उसकी दुकान तो तोड़ी गई मगर मुआवजा नहीं दिया गया। इस वजह से लोगों के बीच काफी नाराजगी है।
भूमि अधिग्रहण के अलावा बेरोजगारी, महंगाई और संविधान बदलने वाला नारा भी हार की वजहों में से गिना जा सकता है। वैसे तो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहीं नहीं लिखा कि वो संविधान बदलेंगे, मगर अप्रैल 2024 में लल्लू सिंह ने कहा था कि सरकार तो 272 सीटों पर ही बन जाती है, लेकिन संविधान बदलने के लिए करीबन 2/3 सीटें चाहिए होती हैं। फिर जाति भी एक बड़ा फैक्टर है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बसपा का मूल वोटर बिखर गया। साफ है कि दलितों ने इस बार INDIA ब्लॉक के पक्ष में वोट डाला है। सूबे में तो ये शिफ्ट दिखा ही दी। अयोध्या में भी बसपा के वोट का एक बड़ा हिस्सा सपा को ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि अवधेश प्रसाद दलित नेता हैं। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या में OBC मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 22% इसमें कुर्मी और यादव सबसे ज्यादा हैं। वहीं दलित 21% और दलितों में भी पासी समुदाय के मतदाता सबसे ज्यादा हैं। करीब 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता भी करीब 18% हैं। तो वहीं 1957 के बाद ये पहली बार है कि फैजाबाद की जनता ने एक अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि को अपना सांसद बनाया है। एक जरूरी पॉइंट और है, भाजपा के एक नेता सच्चिदानंद पांडे ने चुनाव से ठीक 6 दिन पहले पार्टी छोड़ दी और बसपा ज्वाइन कर ली। चुनाव में उन्हें 46,407 वोट मिले हैं। बहरहाल अयोध्या में भाजपा के हारने की केवल एक वजह ही नहीं है। भाजपा से OBC और दलितों का अलगाव, अखिलेश यादव का PDA यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला, जमीन का मुआवजा न मिलने और लल्लू सिंह के व्यवहार से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी रही। तो इन कारणों के जरिए भाजपा ये सीट इस बार नहीं ले पाई। फिलहाल के लिए राजनीति से जुड़ी इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट देखते रहिए। TV 27 न्यूज।